वो संत तो किसी ने नहीं देखा था, वैलेंटाइन, लेकिन जो संत हम सबको मिला है, गुरु, उसके सब तुम प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं। सभी के चेहरों पर गुलाब सी मुस्कुराहट है, बाहर के गुलाब नहीं, और सभी का दिल गुब्बारे की तरह प्रसन्न है। सब तरफ गुब्बारे ही गुब्बारे लगे पड़े हैं। ये प्रेम का गुब्बार, खुमारी, आनंद प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम सबका अपना अपना जीवन। किसी और का प्रमाण हम नहीं दे सकते, पर अपना प्रमाण तो सभी को पता है। क्या से क्या मैं बन गई, तेरा ये एहसान है। ये गुरु का एहसान दुनिया में कोई भूल नहीं सकता है। जिसने कहाँ से उठा के कहाँ पहुंचाया। दुनिया में देखते हैं लोग दान करते हैं, गरीब को देते हैं, अंधे को देते हैं, लाचार को देते हैं, पर अज्ञान को निवृत्त करना और सब दोषों को क्षमा करना। मनुष्य के अंदर बहुत सब आए थे, यहाँ अवगुणों से भरे हुए ही आए थे, लेकिन अवगुण नहीं देखे, गले से लगाया है। एक गुरु ही है जो हमारे अवगुणों को नहीं देखता है। इनसे जोड़ने के लिए, तो उसके लिए पूरा जो है सभी जगह ये वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक्स करके सब लोग इस उमंग में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, क्योंकि कुर्बानी हुई थी प्यार को बचाने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग को कितने एक सिरे से सारे वैलेंटाइन मिले हुए। दादा भगवान की कुर्बानी, गीता भगवान की कुर्बानी, अभी बोल रहे थे, गुरुजी का भी नाम लिया श्याम भगवान ने, तुलसी माता का बोला, शांता भगवान का बोला, बाकी अपनी दिखा रहे थे। आज तक हम देख रहे हैं कितने कुर्बानी के साथ जीता है ब्रह्म ज्ञानी। कैसे जगत की कोई वासना, कोई कामना, कोई स्पृहा उसको लिपायमान नहीं करती है। कैसे तत्व के निश्चय में रहते हैं। बड़े भाग्य से दर्शन मिले इतने समय के बाद, तो बहुत तड़प भी थी अंदर से, उमंग भी थी बहुत अंदर से। लग रहा था कृपा हो जाए, कब मिलना हो जाए। सच बात है ऐसे। और कैसे उन्होंने खींचा, युक्ति मिल गई, जाने का प्रोग्राम मिल गया, मिलने का समय निर्धारित हो गया, तो सब कुछ सब फिर चलता रहा ठीक से। हमने देखा अच्छे से उनको उनके साथ 2-2.5 घंटे बिताने का मौका भी मिल गया। भाग्यशाली थे, अकेले ही थे हम लोग उनके साथ। कभी बहुत रश होती है तो फिर ध्यान जरूर बढ़ता है, थोड़े ही लोग होते हैं, कम लोग होते हैं तो पूरा ध्यान मिलता है गुरु का। ये भी कभी कभी भगवान ऐसा मौका देता है कि हम गुरु के साथ एकांत हो, तो कुछ प्रेम का भाव पूरे करने का, सेवा का, ये सबका मौका मिल जाता है। तो वो सेवा, वो मौका मिले, सारे खुशियां मिली। लेकिन दादाजी को अपनी इस सुंदर अवस्था में भी, 93-94 की अवस्था में भी इतना सधा हुआ, इतना शांत, इतना प्रेम में भीगा हुआ देखा। कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, कहीं किसी बात का कुछ, वही रूटीन उनका। जैसे ही 6 बजे, 5:30, 6 बजे वॉक पे चलो, फिर वॉक पे चलते चलते बात होती रही उनके साथ। सबको प्यार देना, सारे हमारी भावनाएं सुन लेना। कैसे प्रियवाद के सब लोग याद में हैं, प्यार में हैं, तो बहुत ठाका मार के हंसे। मैं जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा सर, ये सब आपको बुला रहे हैं।
आगरा के लोगों के लिए, सबके लिए बोला। हम देख रहे थे कि सच्चे संत कितने अंदर से निमाणे होते हैं, कितने बी नथिंग होते हैं, कैसे जैसे उनके ऊपर कोई भी जगत का प्रभाव रह ही नहीं जाता है। प्रकृति दासी की तरह सहज उनकी सेवा कर रही होती है और उन्हें कोई कामना नहीं होती है। अभी हमने देखा उनको ऐसे घूमने का, नियम से टहलने का शौक है सुबह शाम। तो भरे कोरोना काल में लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उनकी बिल्डिंग में मैंने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं बॉम्बे में, तो स्टार्टिंग के 1-2-3 मंजिल तक वो उसको खुला रखते हैं, उसमें कमरे नहीं बनाते, केवल पिलर्स पे खुला स्ट्रक्चर होता है केवल, जिसको वो पार्किंग जोन बना देते हैं फिर, क्योंकि उस बिल्डिंग में रहने वाले जब 70-80 फैमिली होंगी तो सबके पास गाड़ियां तो आजकल तो होती हैं, तो वो सब फिर अपनी गाड़ियां कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए पार्किंग छोड़ दी जाती है। और उसके बाद बताते हैं 6 मंजिल के बाद कंस्ट्रक्शन होगा अगर, तो फिर 1 मंजिल फिर खाली छोड़ी जाएगी, फिर 6 मंजिल कंस्ट्रक्शन होगा तो फिर 1 मंजिल खाली छोड़ी जाएगी, ऐसे करके 22-22, 25-25, 26-26 मंजिल वहाँ इमारतें तो मिनिमम होती हैं। थोड़ी सी भी कोई इमारत बनती है, बाकी कुछ स्पेशल परमिशन से बनती है तो और ऊंची बनती है वो। तो देख करके लग रहा था कि कैसे दादाजी 4th मंजिल पर रहते थे और 3rd मंजिल पर पूरा ऐसे खाली था, गाड़ियां चली जाती थी, कुछ इतनी अधिक गाड़ियां नहीं होंगी, नीचे लोग खड़ी कर लेते होंगे, नीचे भी पार्किंग होती है ग्राउंड फ्लोर पे, तो ऊपर तक नहीं आती, तो वो जैसे उनको वॉक करने के लिए पूरा अच्छा स्पेस मिला हुआ है। तो कैसे प्रकृति सहज उनसे, उनका रूटीन अच्छा चलता है, खान पान का पूरा नियम रहता है, प्रेम का नियम का बहुत अच्छा रहता है। वहीं छोटा सा गार्डन लोगों ने मेंटेन कर दिया है, उसमें बैठ जाते हैं, मतलब इतना सहज शांत दिव्यता से भरा हुआ जीवन होता है ब्रह्मज्ञानी का, देख करके अच्छा लगता है। कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भगवान समर्पित होकर के बस सेवा में रहते हैं, वो भी अपनी पूर्णता पद में टिके हुए हैं, सेवा के लिए, प्रेम देने के, लेने के लिए, सारे व्यवहार की सब बातें संभालने के लिए। वो छोटी बिटिया है वहां पर 2 टिंकी विंकी, अब तो छोटी क्या, वो तो बहुत बड़ी भी हो गई होंगी वो तो दोनों, तो दादाजी इतने बड़े हैं, उनको भी सब बहुत स्नेह और सम्मान से देखते हैं, वो भी ऐसे समर्पित हैं। मुझे हैरानी होती है कि कितनी सजगता रहती है इन लोगों के अंदर। मैंने मैसेज डाला था 8 तारीख को कि मैं आ रहा हूँ, 9 को सुबह पहुंच जाऊंगा, मेरी गाड़ी पहुंच जाएगी। तो ठीक 11 बजे ऐसी गाड़ी से मैं उतरा, एक फोन आया अचानक ही मेरा भगवान के फोन नंबर से, बोले गौरव कितने बजे तक आने का रहेगा। उन्होंने अपना समय दिया था 4:30 का। मैंने कहा ठीक से, बोले समय से आ जाना। और मैंने कहा किसने, बिल्कुल भी कुछ भी लेकर के, तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ लेके आने की कोशिश करते हो, इसमें कुछ नहीं लेके आना। मतलब हम देख रहे थे कितना सहज निष्काम है अंदर, कितनी निर्लिप्तता है, कितना अचाह पद होता है ब्रह्मज्ञानी का, उसे हमसे किसी भी बात की उम्मीद नहीं होती, इतनी निर्माणता रहती है, इतनी उसके अंदर से बात रहती है। बोले कुछ भी नहीं, हमने तो थोड़ा फ्रूट्स तो लेके बनती है इतनी बात। बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ती। मतलब जैसे उनको इस बात के लिए पहले से ही हमको बता दिया, अब तो आज्ञा बन गई ना, अब लेके नहीं आता है। चलो नहीं बात होती, उसके भाव से कुछ ले आते तो ले आते, लेकिन जब आज्ञा बन जाती है तो आज्ञा तो मानना फिर आवश्यक होना ही चाहिए शिष्य को पूरी तरह से। शिष्य ही वही है कि ये नहीं, अरे नहीं कही थी आपने तो क्या हुआ, आज्ञा बना लेना चाहिए गुरु के भावों को, गुरु के प्रेम को, जो अपनी आज्ञा समझ के चलता है। तो बताने का आशय है कि आज हमको कितने निमाणे और कितने निष्कामी संत मिलेंगे, उन्हें कोई भी कामना नहीं, किसी बात की कोई भी चाहना नहीं होती है। कैसे हो, शहंशाह है, हमेशा दाता रहे वो ऐसे। तो उनके जीवन के इतने सुंदर सुंदर हम देखते हैं, पहलू देखने को मिलते हैं। और भी कृपा आगे बढ़ी, प्रेम का पता लगा। इस बार हमको जहां परमात्मा ने रोका था वो जगह ऐसी थी, तो वहां जाकर के देखा मैथरान बिल्कुल वहां से 18-19 किलोमीटर है। तो दादाजी से भी आज्ञा मिल गई थी, बोले हाँ जरूर जाना, मिलकर आना, देख के आना, मैथरान बहुत अच्छी जगह है, बस वहां वॉक करने के लिए ही है, तो थोड़ा मिल के घूम के आना अच्छे से।
मैंने देखा वो भी कैसे सहज में, इतनी व्यस्तताओं में भी वो समय निकाला और 4-5 घंटे का वो भी हम लोगों ने वहां पर अच्छे से घूम लिया, मिल लिए, फीलिंग्स ले ली अच्छे से। कैसे हमारे दादा भगवान वहां पर ओम की ध्वनि लगाते थे, ब्रह्म ज्ञान का इतना कार्य हुआ है, कैसे वहां गढ़ते थे ले आकर के अपने अपने प्रिय तपे हुए शिष्यों को बुलाते थे, चढ़े हुए लोगों को बुलाते थे, फिर वहां बैठ करके गढ़ते थे। लगातार 3-3 टाइम ओम की स्वर गूंजते थे वहां। तो देख करके लगता था कि कितना ऐसे वातावरण सुंदर था वहां का, अच्छा था। सब बातें देख करके बहुत मन ऐसे प्रसन्न हुआ है, इस बार आनंद में आया है। प्रेम की महिमा जानी है ठीक से, आज भी वाणी है, क्योंकि प्यार ही हम लोगों का मुख्य है। पर प्यार क्या है, प्यार किसको कहते हैं, प्यार कैसे करना होता है, प्यार में कैसे हमारे जीवन की संवार होती है, कैसे बात समझनी चाहिए हमको प्यार में, ये अभी आज की जो वाणी है इसको समझना। प्यार क्या है? प्यार भगवान है और भगवान ही प्यार है। पहले भी ये वाणियां पढ़ी हैं, लेकिन ये वाणियां बार बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एक ही भूल बार बार फिर से होती है, हम लोगों से समझ नहीं पाते। प्रेम को हमेशा बाहर का एक दिखावा मात्र समझ बैठते हैं। प्यार कैसे, सब में भगवान देखने की जो समझ है उसको प्यार बोला गया है। थोड़ा गया जो, तो प्यार क्या है? लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही है परमात्मा, प्रेम ही जगत का सार है। प्रेम एक अदृश्य धागा है, बहुत महीन, बहुत नाजुक, बहुत बारीक तरीके से हवा के एक झोंके से भी टूट जाए लेकिन नहीं टूटता, तलवारों से भी नहीं काटा जा सकता। मृत्यु भी सिर्फ एक चीज को नहीं मिटा पाती है, वो है प्रेम। समय समय पर हम लोगों को गुरु ने प्रेम की महिमा समझाई है, और यही प्रेम के ही जरिया है जो प्रभु को पाया जाता है। द्रग बिंदु का लिया सहारा, और द्रग बिंदु जब प्रेम में आते हैं परमात्मा के, तब ये परमात्मा से जोड़ने का हमारा काम करते हैं। सत्संग हम कितना भी सुन लें, कितना भी सुना लें, लेकिन हृदय में सच्चा प्रेम नहीं आता है, तब तक बात नहीं बनती अंदर से। तो प्रेम है ही परमात्मा, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही जगत का सार है। प्रेम एक अदृश्य धागा है, बहुत महीन, बहुत नाजुक, बहुत बारीक, जैसे हवा के एक झोंके से टूट जाए। बारीक तो इतना है, महीन तो इतना कि हवा के झोंके से टूट सकता है, लेकिन टूटता नहीं है अगर प्रेम है तो। कोई महीन चीज को देख के लगता है ये चीज टूट जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी है, प्रेम ऐसी चीज होती है कि टूटता नहीं है, तलवारों से भी नहीं काटा जा सकता, मृत्यु से भी सिर्फ एक ही चीज को नहीं मिटा पाती है, वो है प्रेम। इसलिए बोल दिया गया, जिन्हें प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। आज के समय में प्रेम को हम लोगों ने इतना देह के स्तर तक ले आए हैं, गिरावट ले आए हैं कि देह के मिलने, देह से मिल बात कर पाने में, देह से कुछ व्यवहार कर लेंगे, इसी को प्रेम समझ बैठते हैं। जब गुरु की शरण में आते हैं तो हमें प्रेम की सही महत्व समझ में आता है, सही सार समझ में आता है। इसलिए गुरु भी बाहर से प्रेम बोलता रहे, प्यार से बैठाता रहे, मन माफिक व्यवहार करता रहे, तो लगता है जैसे गुरु बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर गुरु की भी निंदा करने में, उसे दूरी बनाने में, उसे अपना मन चलाने में भी देर नहीं करते। तो ये हमारे अंदर का अज्ञान ही रहता है। प्रेम भाव तो ऐसा होता है जहां में दो न समाए, जब दूसरा भाव ही नहीं आए, वहां प्रेम पैदा होता है, और वही प्रेम सच्चे गुरुओं से मिलता भी है। और जब कोई शिष्य ऐसे ही प्रेम में अपने मन को रंगता है, तो उसे कभी गुरु से उसको दूरी महसूस नहीं होती है, कभी उसका ख्याल नहीं भटकता गुरु से, कभी उसके अंदर में कोई अश्रद्धा जैसी चीज नहीं आती, गुरु को लेकर के भाव नहीं बनते बिगड़ते, एक सा रहता है। और ऐसे ही भक्तों ने फिर परमात्मा को प्रतीति किया है, वही एकत्व में रह पाते हैं अंदर से। इसलिए आज प्रेम को ठीक से समझना, फिर इसका मनन करना। भले ये हवा के झोंके से टूट सकता है, लेकिन टूटता नहीं है।
मृत्यु भी सिर्फ एक चीज को नहीं मिटा पाती, वो है प्रेम। प्रेम का बीज ही मोक्ष का फूल बनता है। जिस मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए हम लोग आते हैं गुरु के पास, मोक्ष पद को पाने के प्रयास करते हैं, तो वो फूल खिलता है केवल प्रेम के बीज में ही। हर बीज एक दिन फूल बनता है। तो वो कौन सा बीज है जो मोक्ष रूपी फूल बनता है? वो है प्रेम। जहां घट प्रेम ना संचरे, ता घट जान मसान। इसलिए सर्व से अब तक प्रेम नहीं आता। इसलिए जिसको तुम गुरबानी में हम लोग सोचते हैं देना पड़ रहा है, ज्ञानी को देना नहीं पड़ता। वो सहज प्रेम है उसके अंदर में, तो कुर्बान होता रहता है। उसके अंदर का प्रेम सहज उसको कराता है। तो बोला प्रेम का बीज है, बीज ही मोक्ष का फूल बनता है। असली प्रेम उसी दिन उदय होता है जिस दिन हम इस सत्य को समझ पाते हैं कि चारों तरफ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पास दूर, एक परमात्मा ही विराजमान। प्रेम उसी दिन उदय होता है हमारे हृदय में जब हम ये सत्य समझ पाते हैं। क्या हम लोग यहाँ बैठ कर अनुभव करते हैं कि हमको वो सत्य समझ में आ रहा है? और क्या है वो सत्य? कि चारों तरफ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पास दूर, एक परमात्मा ही विराजमान है। उसी प्रभु का वासा है, वही प्रभु निवास करता है। ऐसा जब समझ पाते हैं, ऐसा अंदर में भाव बनने लगता है, ऐसा अंदर से व्यवहार होने लगता है, ऐसी समझ आ जाती है कि जितवल देखूं उतवल प्यारा। वरना तो अहंकार क्या क्या खेल करा रहा है। अब देखो हर समय तुनका तुनकी, रूठा राठी, राग द्वेष, तेरा मेरा, बात लग गई, शब्द लग गए, परेशान हो गए, झुंझला गए, उलझ गए। ऐसी विकृतियां हैं समाज में, इसलिए परमात्मा लुप्त हो जाता है। शकल क्यों कैसे नहीं दिखेगी? हर वक्त हलचल है, पानी में तरंगे उठ रही हैं, तो कहां से शकल दिखेगी व्यक्ति? शांत स्थिर हो जाए, ठीक हो जाए, तो देख सकता है एक बार। तो इर्द गिर्द सर्वत्र है परमात्मा, पर नहीं दिखता है, क्योंकि प्रेम भंग है। प्रेम अभी प्रेम पूर्ण है ही नहीं बात। और जहां जहां भी हमारे आचरण प्रेम पूर्ण होते हैं, हमको तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसे पूर्णता के निकट बैठ करके जो भाव आए होंगे चेहरे पर हमारे, जो प्रेम आया होगा अंदर में, और क्यों ना आए, सारा जीवन दिया ही इन्होंने, सारी खुशियां उन्हीं की वजह से। गुरु ना मिलते तो कहाँ होते, गुरु ना जगाते तो कहाँ होते। तो प्रेम ही मिला है, प्रेम ही महसूस किया है, प्रेम का ही भाव रहता है। और जब ऐसे प्रेम के देवता के सामने पहुंच जाए तो बात ही क्या होती है। सोचो कितना आनंद हो जाता है, कितनी खुशी हो जाती है। इसलिए हमेशा इस प्रेम को पहचानना, पूरा करना इसको। असली प्रेम उसी दिन उदय होता है जिस दिन इस सत्य को जान पाते हैं कि चारों तरफ, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दूर पास, एक परमात्मा ही विराजमान है। सब में उसकी उसी परमात्मा का रूप है, जहां हमारे से कोई भिन्न नहीं, जुदा नहीं। अर्थात जब तुम्हें दूसरे और अपने बीच एकता का अनुभव होता है, तो हर जगह मेरा अपना आप है, दूसरा है ही नहीं। प्रेम की गली अति सांकरी, जहां मैं दो ना समय। प्रेम सर्वस्व समस्त के साथ एक हो जाने की संभावना है, एक हो जाने का शौक है, इसको प्रेम बोलते हैं। इसलिए प्रेम गली अति सांकरी बोला गया। सब में उसी परमात्मा का रूप है, जहां हमारे से कोई भिन्न नहीं। अभी भी अगर तुम्हारा, तुमको किसी के शब्द लगने लगते हैं, बातें लगने लगती हैं, व्यवहार ऐसे कष्टकारी लगने लगता है, तो अभी अब प्रेम को और पैदा करो। प्रेमी को नहीं लगेगा। प्रेमी को तो फिर कैसे भी कहीं बैठा लो, कहीं रखो, कुछ भी बोलो, आगे करो, पीछे करो, कुछ भी बोलो उसको, कुछ भी कह दो उसको, उसको आनंद आएगा। तो प्रेम होता है अंदर। इसलिए प्रेम को ऐसे परमात्मा का रूप बोला गया। और जिन्होंने भी इस प्रेम को समझा है, पहचाना है, उन्होंने परमात्मा को पाया है। आज मुक्त दिखाई देते हैं ब्रह्मज्ञानी के जीवन, मोक्ष पद को पाए दिखाई देते हैं, तुरैया पद में दिखाई देते हैं। ये सिर्फ प्रेम का चमत्कार है और कुछ नहीं। नहीं तो बड़े बड़ी पंडिताई करने वाले भी ठूंठ से रह जाते हैं, खाली रहते हैं, अहंकार इतना और बढ़ जाता है, प्रेम गायब होता है। मैं ज्यादा होती है अंदर।
इसलिए ये सुंदर वाणी है जिसमें प्रेम की इतनी सही महिमा है। जहां हमारे से कोई भिन्न नहीं है, जुदा नहीं है, अर्थात हम तुम्हें दूसरे और अपने बीच का, जब तुम्हें दूसरे और अपने बीच एकता का अनुभव होता है कि हर जगह मेरा अपना आप ही तो है, दूसरा है ही नहीं। उधर उस घट से कुछ बोल रहा है तो अभी मैं ही बोल रहा हूँ, इस घट से सुन रहा हूं तो मैं ही सुन रहा हूँ, उधर से कुछ व्यवहार हुआ तो मैंने ही किया जैसे। तो जिस तरह मैं अपने आप को भूले रहता हूँ हमेशा, देखो अपनी हम दिन भर में कितनी सेवा करते हैं, कभी याद करते हैं? कितनी 3-3 टाइम तो खाना खिलाते हैं इसको, सुबह शाम इसको साफ सफाई रिश्ता करते हैं। हमेशा जैसे ही देखेंगे अरे इसको जल्दी कपड़े अच्छे पहना हो, ये पहना हो, ऐसे चले वैसे चले। इतना करने के बाद इसके लिए कोई भाव आता है कोई ऐसे कि मैंने कुछ किया इसके लिए? ऐसे ही जब लगने लगे तो सबके लिए कि सब में कौन है, मारी मुंह में मुंह ना मार, मुंह में आई तू, तब समझना प्रेम आने लगे। हम देखते हैं ऐसा सहज जीवन होता है कि जैसे उनको अब ये ख्याल थी कि इसको 3 घंटे सफर करके पहुंचना है जहां भी रुकना है, तब उनको लग रहा था बार बार कि नहीं गौरव तुम समय से निकल जाओ, रात हो जाएगी, अधिक रात हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 10 बजे तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने और आधा घंटा जैसे एक तरह से दे दिया हमको, हर बात का इसलिए ज्ञानी पता कर, क्योंकि प्रेम है उसका। हम दोस्तों शायद ये बेकार की इंक्वायरी करते, उसको प्रेम होता है तो इसलिए वो हर बात जानना चाहता है, कैसे हो, कहाँ रुक रहे हो, कैसे आ रहे हो, कैसे जा रहे हो। एक बार गुरु जी के पास कुछ लोग आए, गुरु जी ने कहा अच्छा आ गए तुम, कहाँ ठहरे हुए हो? जहां भगवान ठहरा देगा, कहाँ रह गए? तो ऐसे बेतुके के क्वेश्चन आंसर, ऐसे बातें करना गुरु जी को कभी अच्छी नहीं लगती थी। हर चीज का तुमको पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और इसीलिए लोग, ऐसे लोग जो होते हैं समझदार नहीं होते हैं, वो खुद भी अपना जीवन ऐसे दुविधा में रखते हैं, दूसरों को भी दुविधा देते हैं। श्री गुरु के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। अन्न का कण और गुरु का क्षण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अगर गुरु भाव आने लगा है तो। बाकी तो लापरवाही में तो सब गड़बड़ करते ही करते हैं, लेकिन जिसको वास्तव में गुरु के लिए भाव आने लगा तो फिर वो सतर्क हो जाता है, वो जानता है मुझे सत्संग का एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना है। प्रेम होगा तभी तो, देखो फिर तो वो तो हम देखते हैं हमेशा टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है समझ मेरा क्षण ना वेस्ट हो जाए, अन्न का कण ना वेस्ट हो जाए। तो समझना है इस बात को। मौसम ने इतनी अच्छी करवट ले ली है, कर सकते हैं सब अपने जीवन को ऐसा कर सकते हैं कि हम 9:15 तक यहाँ पूरी तरह पहुंच जाए, 9 बजे तक पहुंच जाए, तो भजन का भी आनंद ले लें, यहाँ बैठ करके वाणी का भी पूरा आनंद ले लें। लगन बनाओ तो फिर ऐसी बनाओ, और इसके लिए अंदर का डिसिप्लिन चाहिए। निराधार बनाओ अपने मन को, किसी का आधार लेके नहीं चलो, एकला चलो, अकेले चलो, पर भले कोई मिल जाए रास्ता साथ के लिए वो अलग बात है, पर तुम अपना लक्ष्य पूरा अलग रखो। जब इतनी समझदारी से चलते हैं तब तब ये प्रेम पूरा होता है। तो प्रेम सर्वस्व समस्त के साथ एक हो जाने की भावना है। प्रेम का आनंद देने में है, लेने में नहीं। और व्याख्या में बताई कि लव इज वन वे ट्रैफिक। जहां किसी से बदले में मुझे क्या मिल रहा है ऐसी भाव है अगर अंदर में, तो ध्यान रखना अभी प्रेम नहीं। और यही कारण है घर परिवार में प्रेम रहता ही नहीं है प्रेम कहीं पर, इसलिए खाली रहता है सबका दिल, हम देखते हैं सुना सुना रहता है। क्योंकि प्रेम है ही चीज ऐसी जो दातार है, देने में विश्वास करती है, लेने में करती नहीं। इसलिए सबको शिकायतें बनी रहती हैं एक दूसरे से, देखो शकल देखो सबकी कैसे, शिकायती कच्छ खोले बैठे रहते हैं, ये खराब मिली, बहू सास खराब मिली, वो खराब मिली, पड़ोसी खराब मिले, बेटा अच्छा नहीं निकला, ये बुरा निकला। मतलब ये तो यहाँ कूट कूट के सुनाया जाता है, हम ही नहीं चंगे। अब और जरूरत है कूटने की कि समझ में आ गई ठीक से? कौन है बुरा? कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। तो ध्यान रखना, प्रेम का आनंद किसमें है? लेने में। सोच लो भी, इसलिए नहीं कर पाते हैं, बड़ा दुख लगता है इतना इतना सिखाने के बाद भी फिर यहीं तक। मेरे से तो शर्म की सौदा करनी पड़ती है प्रेम सबको, लेकिन मैं कहता हूँ सबको करके दिखा दो भाई, जहां भी परमात्मा ने रखा है, घर परिवार
यहाँ परिवार, सत्संगी परिवार, जितने भी परिवार, सबसे प्रेम तुम्हारा सहज होना चाहिए, वो नहीं अभी सीख। तो कहाँ देखे भगवान, देख कहाँ पाते हैं। इधर नहीं जाना अभी तक, भगवान ज्ञान नहीं अभ्यास किया तो कहाँ भगवान देख पाएंगे। यहाँ जीव बने रहते हैं, सब जीव बने रहते हैं, तो दूसरा दूसरा देखते रहते हैं। और इस बीच जो भाग्यशाली होता है वो अभ्यास कर लेता है। उसी को कहते थे प्रेम का जीवन व्यतीत करो, नम्रता, सच्चाई, निस्वार्थ सेवा, जिसमें दिखावा पाखंड न हो। पूरी दुनिया को प्रेम की जरूरत है। गीतावान कहते थे मेरा उद्देश्य आत्मा के गुप्त खजाने को तुम्हारे तक पहुंचाने में मदद करने के लिए को है। जो इच्छुक है उनको मेरा आशीर्वाद है। यहाँ जो विचारों का जो आशीर्वाद मिलता है ना, ये उन्हीं को मिलता है जो प्रेम करने को इच्छुक हैं। आगे बढ़ाएं बात कि खत्म करें यहीं? कौन कौन इच्छुक है? प्रेम लेने की, प्रेम देने में? ये भी ध्यान रखना, किसके लिए इच्छुक हो रहे हो? अभी भी लेने के लिए याद उठाया था पहले, वो तो पूछ लिया तो फिर पलट लिया दिमाग। वहीं से तो गलती हो जाती है, हमेशा लेने वाले बनते हैं, हमेशा हर एक से इच्छा करते हैं कि मिले, हमको मिले, हमें क्या मिला, हमें क्या पूछा गया, हमें समझा गया कि नहीं समझा गया। इसलिए प्रेम होता है नहीं, क्योंकि प्रेम की पहचान ही है, बताई प्रेम कैसा? देने में है, लेने में नहीं। प्रेम दान है, मांग नहीं। प्रेम क्यों खत्म हो जाता है तुरंत? इसलिए क्योंकि हमेशा हम लेना चाहते हैं हर एक से, मांग रहती है हमारी, हमें क्या किया, हमें क्या दिया गया। इसलिए सालों बीते आते हैं, गुरु के संग भी प्रेम नहीं होता, क्योंकि क्या कर रहे हैं, केवल अभी लेने के लिए आए हैं, ले रहे हैं। सुन रहे हैं ना सत्संग, लोग सुनते हैं, ले रहे हैं। इसलिए जीवन में प्रेम उन्हीं के सजता है इनका जीवन गुरु देने में समर्थ बनाता है। तुम्हारे अंदर के छुपे हुए, जैसे ने बोला, तुम्हारे हिडन ट्रेजर को मैं तुमको लौटाना चाहता हूँ, वो तुम लोग। और जो ये प्रेम सीखने के लिए इच्छुक है, प्रेम में जो जो ये इच्छुक होता है, उन पर मेरा आशीर्वाद होता है। इसलिए ये एक सहज गुरु की कृपा का आशीर्वाद हमको मिला, महसूस हुआ। माथेरान का मौका मिला, इतने नजदीक पहुंचा दिया भगवान ने, तो घूमना हो गया, मिलना हो गया सबसे, सारे वाइब्रेशंस फील करके आए वहां पर। सब कृपाएं लगती हैं कि समय समय पर कैसे ये गुरु कृपा बरसाता रहता है। क्योंकि जब भी माथेरान शब्द सुनते थे तो बड़ी अंदर में, कल से मम्मी कहती घंटियां सी बजती थी ऐसे, वैसे उमंग लगते कैसे, कभी देखेंगे कि नहीं, कभी जाकर तो देखेंगे। घुमा दिया। तो ये प्रेम की मौज होती है अंदर से। प्रेम दान है, मांग नहीं। जो प्रेम हमारी आत्मा का जागृत स्वरूप है। आप आत्म भाव में हैं, इसकी पहचान तभी पता लगेगी जब आप हर वक्त प्रेम में होंगे, प्रेम पूर्ण होंगे। इसलिए कोई आत्मा में जाग नहीं पाता, चढ़ नहीं पाता आत्मा से। चढ़ते जाओगे, इसका पहचान ही यही होगी कि आपको बहुत प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर जान के प्रेम। कैसे भगवान मेरे अंग संग है, इस भाव में आता है। प्रेम जोड़ता है, इसलिए प्रेम ही परम ज्ञान है। प्रेम हमेशा आपके जीवन को जोड़ेगा सबसे। अलगाव, बिखराव, ये सब नहीं होते। ये दूसरा, मैं दूसरा, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये ऐसे छोटे, ये बड़े, ये भेद खत्म होने लगे जब अंदर से, तब समझना प्रेम आया। इसलिए सब संतों के दर पर देखा भी गया है कि शेर बकरी विपरीत स्वभाव के भी एक घाट पे पानी पी लेते हैं, तो वो प्रेम, उसके प्रेम के कारण भूल जाते। इतनी ताकत होती है ब्रह्मज्ञानी के अंदर, उसकी एक झलक लाखा दामराज, अख शमशीर। कैसे इसकी महिमा को समझे। तो कितनी बार ऐसे अनुभव किए हैं कि सिर्फ स्मरण करने मात्र से उनको कोई अगर चीज ऐसी दिख रही, कोई उलझाव आया किसी बात में, हालांकि अब उलझाव महसूस ही नहीं करते हैं क्योंकि सब कुछ उसका हुक्म लगता है,
लेकिन अगर ऐसा कभी लगता भी ना तो वो सुलझी हुई दिखाई देती है एकदम से। ऐसा रहस्य है गुरु के ज्ञान में, इतनी कृपा होती है गुरु की। होती क्या, केवल बताने भर की देर होती है, साफ हो जाता है। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है, इसलिए बोला गया। जब जब भी याद आती है कि कोई भी एक बात अगर गुरु के सामने रखी भर है, केवल मुझसे निकल गई बस उनके आगे, ऐसा समाधान कर दिया उन सब बातों का, ऐसे मिटा दिया ऐसे। पर इधर पूरा समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि आज गुरु के लिए भाव है, कल फिर, अब जिनके मन में बहुत रिश्ते नातों के भाव बने रहते हैं, दुनियादारी के भाव बने, तो फिर वहां गुरु फिर भाव बन नहीं पाता ना। बात बने कभी ऐसे। और उसका हमने आशीर्वाद भी पाया है बहुत बार। दादाजी खुद चलकर प्रयाग की भूमि तक पहुंचे हैं, 2 बार 3 बार पहुंचे। आसान बात नहीं थी, ये भी कृपा थी उनकी बहुत। खींच लेते हैं हमको बार बार, अभी भी हमने देखा थोड़ा सा प्यार से हमने आग्रह किया तो उन्होंने बोला ठीक है, आ ही रहे तो जरूर मिल लेना, आ जाना। हालांकि आजकल वो मिलते नहीं है किसी को, मिलने में आजकल सभी लोग लाभ सावधानी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रेम ऐसी चीज होती है, इसलिए गुरु से भी निभाना है तो पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए अंदर में कि जहां तहां दाएं बाएं सब जगह कौन है, और फिर अंदर में पूरा प्रेम, अंदर से पूरा भाव है, अंदर से तो भाव का भूखा होता है। प्रेम न ईर्ष्या है तो वह प्रेम नहीं। प्रेम आकाश की तरह मुक्त होता है, प्रेम अपने में पूर्ण होता है। ये प्रेम की निशानियां हैं। जैसे हीरे की निशानी, चमक रहा हो, कट्स होंगे उसमें, रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर होगा, तो समझ में आ जाता है कि ये भाई हीरा है। तो ऐसे प्रेम में ये निशानियां होती हैं कि प्रेम आकाश की तरह मुक्त है, लिपायमान नहीं होता। इसलिए मोह में और प्रेम में बड़ा अंतर हो जाता है। मोह में आप हमेशा लिपायमान रहेंगे, इच्छा से, वासना से, आसक्त भाव से, अपनेपन के भाव से, अपना तेरे के भेद के साथ लिपायमान होते हैं। लेकिन जब दिव्यता आएगी प्रेम में, प्रेम आएगा सच्चा, तो वो बोला गया आकाश की तरह मुक्त, उसे कोई चीज लपायमान नहीं करती, वो जैसा है एज इट इज बहुत अच्छा है। आकर के आरोप भी लगाया ना संत के ऊपर। संत ने था तो एक अचानक लड़की ने आकर आरोप लगाया कि ये तो व्यभिचारी है, ये तो संत बना ढोंग करता है, ये देखो ये बच्चा हुआ है मेरा पैदा, इसकी इसी से ये मेरा बच्चा। आकर के आरोप लगा दिया उसके ऊपर। और दुनिया वाले तो ताक में बैठे रहते हैं। यही ध्यान करना, जो बहुत जय जयकार कर रहे हैं ये सिर्फ मौका तलाश रहे हैं, एक धब्बा दिख तो जाए, कोई बात दिख तो जाए। यही सब इतनी जोर जोर से बुराइयां करेंगे, इसका हिसाब नहीं। नियम है, प्रकृति का नियम है। हाँ, कुछ तोले से जो प्रेम को समझते होंगे वो जरूर शांत रहेगा मन, नहीं तो तुरंत मन बहुत बुराइयों में आता है। तो जो प्रशंसा कर रहे थे उसकी संत की, वो एकदम निंदा पे उतर है। अरे हमें तो पता है, तो बड़ा सही बात है, देखो बाहर से ही दिखता है साधु, अंदर से तो पूरा साधु, ऐसे कर बात होने लगी। इसलिए अंत तक अपनी सावधानी के लिए दादा ने बोला, कभी भी कोई भी ना सावधानी में कोई ऐसे बात नहीं करना जीवन में, कोई आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञान से भी अधिक किसको महत्व दिया गया है? आचरण को दिया गया है। आचरण तुम्हारा सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। पता कल को ये सोचो कि भाई ज्ञान तो है, ये मुक्त तो ज्ञान ही होता है, आचरण मुक्त होता है। एकदम से जब उसके ऊपर आरोप लगा दिया तो सब तक है उसकी निंदा, बहुत उसको झोपड़ा जला दिया, उसको परेशान ऐसे कर दिया ऐसे। लेकिन वो तो ज्ञानवान था, निर्लेप न्यारा था। अब जिसने किसी से प्रशंसा भी नहीं चाहिए तो उसे अपमान से क्या डर लगेगा। तो दुखी सुखी तो वही होते हैं, पर जो अपने चित्त को ऐसा बना लेते हैं, ज्ञानवान बना लेते हैं, वो तो चाहे फिर कैसी भी हालत आ जाए, कैसी बात आ जाए, उन्हें जब मान ही नहीं पसंद था तो अपमान क्या लगेगा। प्रशंसा ही नहीं चाहिए थी तो निंदा कैसे लगेगी। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो गया। करो अभ्यास। आप तो यहाँ रोज जाते हो जरूर जरूर बैठने, और अभ्यास कैसा चल रहा है? कोई गाली दे उसके संग भी उतना ही सहज हो,
लाके साड़ी सूट देता तो बड़ा अच्छे से, तो बेटा बहुत अच्छा है, बेटा बहुत अच्छा है। अचानक गालियां भी दे, देगा और कौन देगा आकर के। और तो किसी की हिम्मत है नहीं, अड़ोसी पड़ोसी तो आगे कुछ कहता नहीं। नेकात कोई बात कहेंगे तो कौन कहेंगे, जानते नहीं बात। तो उतना ही शांत रहता है, उतना ही आनंद आता है, उतना ही समझ में आता है कि सही कह रहे हैं। देखो आज कहीं ना कहीं मैं चूक कर रहा था, कहीं ना कहीं गलती हो रही थी मुझसे, ऐसा लगने लगे जब। तो संत उतना ही शांत था। पटक दिया उसकी गुजोली में, वो चाहिए तुम्हारा बच्चा है, बोले अच्छा मेरा बच्चा है, और प्यार करने लगा उसे। संत को क्या दिक्कत होती है, वो पहले भी प्यार कर रहा था, अब भी क्या कर रहा है, वो प्यार करने लगा उसको, बच्चे को प्यार करने लगा। तो लोगों को और लगे तो शायद इसी का ही होगा, और निंदा शुरू हो गई और ज्यादा हो गई ऐसे। वो तो प्यार से उसको करे जा रहा था, खिला रहा था। अब उसे बच्चे को तो फिर माँ की जरूरत होती है, तो दूध दूध कैसे पिए, तो वो रोने लगा। अब रोते रोते वो भगवान से प्रार्थना करता भी कैसे बच्चे तू शांत हो जा। माँ से रहा नहीं गया, वो फिर उसको आई दौड़ कर कैसे, कहती अरे मैं झूठ बोली थी, मैं अपने प्रेमी को बचाने के चक्कर में मैंने नाम इसके ऊपर डाल दिया था, मेरे पिता ने क्रोध किया था। ये अरे इनका बच्चा नहीं, इसका बच्चा नहीं। वो तो बच्चा लेके चलने लगा था घूमने। आखिर फिर बात खुल गई, तो वही लोग क्या करने आ गए, जय जयकार करने वालों पे ज्यादा एतवार मत करना, कोई भरम में मत आया ना करना। स्वामी स्वामी भजेंगे अगर ज्यादा लोग ना, तो तुम्हारी लगन और राम से छुड़वा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा गुरु जी बहुत सावधान थे, अपना प्रेम गुरु से बनाए रखना, इसी में तुम्हारी लाज है, और कुछ नहीं है। प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, प्रीत सत्संगियों की प्रीत को सच्चा नहीं बोला, नहीं तो लिख देते ना, ज्यादा क्या क्या रहा था नानक देव को। तो इनकी प्रीत को तो नहीं सच्ची कहता, जब माता बनाने आया थी रोज सुबह मेरे पास, किसको सच्ची कहता, किसको बोला गया है। लेकिन मन फिर भी भ्रम में आ जाता है, सोचता है ये लोग अच्छे हैं, सोई सुबह कितना प्यार करने हैं। अब किसकी प्रीत को सच्ची मानू, तुम तो रोज मिलते हो तो इतनी खुशी नहीं मिली, और उनसे 2.5 घंटे मिल लिया, हाय राम इतनी इतनी खुशी आ रही है अंदर से, इतने आनंद आ गए हैं, ऐसा मौज आ गई है। थोड़ी देर पहले गुरु के दर पर घुमाए थे तब इतनी मौज आ गई थी। तो किसकी प्रीत सच्ची है, तो तुम्हें भी किसकी प्रीत सच्ची लगनी चाहिए, और किसी की तो नहीं लगती। ये तुम देख लो, हमको तो नहीं शुरू से लगी। सामने बैठे हैं माँ बाप या पत्नी या बच्चे, और किसी की प्रीत इतनी नहीं, भली भाई का भी प्रेम सब करते हैं आपस में, हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी ऊंची प्रीत किसकी रही, सबसे ऊंची प्रेम सगाइस। तो इसलिए गुरु के डरिया सबसे ऊंची बोली गई। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, उन्हीं के जीवन में फिर प्रेम का बीज होगा, तो मोक्ष का फूल भी पैदा होगा, ये ज्ञान समझ में भी आएगा, उसके बाद नहीं तो नहीं आएगा। ये प्रीत इतनी अच्छी लगने लगे अंदर से। तो जब बात खुल गई, तब भी बड़े प्रेम से संत ने बच्चे को छीन लिया उसने, तो ठीक है, नहीं है बच्चा तुम्हारा तो अच्छा, ऐसा है, मेरा नहीं है, कोई बात। तो चाहे कुछ भी बात आ जाए, अगर सही ज्ञानी होगा ना, उसको किसी बात से विक्षिप्तता नहीं आती। और जो बने बनाए होंगे, तो दो कोई आरोप लगा के देखो, उनको ऐसे तिलमिला जाएंगे, 2 मिनट में से भड़बड़ा जाएंगे। अरे क्या हुआ, जब तुम्हारा कोई है ही नहीं, तुम परेशान क्यों हो गए। इसलिए होठों पर सच्चाई रहती है, उसके प्रेम रहता है। अरे प्रेम में कोई कार्य कराओ और उमंग से कराओ ना, चार को और सहयोग लेके कराओ, क्यों डर क्यों रहे उस बात। खुशी रखो अंदर से, भाव रखो अंदर से, धराव छुपाव दबा, जब तक ये सब चीजें ना, ये तुमको ही आनंद नहीं लेने दे रही, किसी और को क्या मिलेगा तुमसे। इसलिए कोई भी कर्म करो बिंदास से, अंदर से खुश होकर के, प्रेम से झूम करके करो, कोई भी कर्म करो आनंद से करो, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ज्ञानवान की तो झोंपड़ी फिर ऐसी हो जाती, अच्छा तू भी आ जा, गरीब की झोंपड़ा नहीं था, सब आ गया। गधा भी आने लगा तो गधे को भी तो अंदर ले लिया, आ जा तू भी आ जा, अब तेरे पर बैठ जाएंगे, उसमें क्या बात। ये मजा होता है उसके अंदर, इसके प्यार में एक आनंद होता है। और दुनिया के प्यार में एक धोखा सा होता है, ऐसे लगता है कोई जैसे मोह में बच्चे को बहुत, ऐसे मोह में ऐसे कमजोर पड़ जाता है, बल्कि उल्टा। जब बहुत आसक्ति से प्रेम करते हैं ना,
तो वहीं से दुख पा रहे होते हैं सही मायने में देखा जाए। उसी बेटी को भर भर के दे रहे हैं और उसी से चिंता कर रहे हैं, उसी के संग कुछ बिगड़ गई बात तो परेशान हो रहे हैं और फिर वहीं से दुख पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और भी बड़े पैसे हैं, वहां बड़ा प्रेम है कर रहे हैं बैठ कर। कहाँ प्रेम है तुम्हारा? प्रेम तो लागू ही गुरु से होता है, परमात्मा से होता है। इसलिए संभारो अपने प्रेम की गति को, संभारो। प्रेम गति अति सांच। गली इतनी छोटी होती है प्रेम की तो दो नहीं आते। प्रेम आकाश की तरह मुक्त होता है। प्रेम में ईर्ष्या है तो फिर प्रेम नहीं। प्रेम तो सेवा है, प्रेम प्रार्थना है, प्रेम में रिटर्न की चाहना नहीं होती। सच्चा प्रेम होता है, इसको बोला गया है, ये एक सेवा होती है। प्रेम आता है हृदय में तभी तो सेवा का भाव आता है, तभी कुछ करने का भाव आता है, अच्छा होता है। लेकिन वो भी कैसे होना चाहिए? प्रेम पूर्ण होना चाहिए, भाव पूर्ण होना चाहिए। आज भले हालांकि लग रहा था, लेकिन फिर भी चॉकलेट डे था तो चॉकलेट लेके गए दादाजी के लिए, कुछ ऐसे प्रेम से थे और उन्होंने स्वीकार भी की, जो भी भाव थे सारे स्वीकार किए उन्होंने। लेकिन अब सोचो कि कोई ऐसे प्रेम में कमी आई क्या? जो व्यवहारिक बुद्धि सोचते हैं ना, वो इन छोटी छोटी बातों में बड़ा जल्दी प्रेम को ऊंच नीच कर लेते हैं पागलों की तरह। हम गए देखो ढंग से नहीं मिले, हमने प्रेम ही खत्म कर लिया पागलों ने। हम गए देखो ठीक से नहीं बोले, प्रेम ही खत्म हो गया उनके। ऐसा किया वैसा किया, उससे ज्यादा किया, इसी में खत्म हो गया उनका प्यार। चार लोग गए, उससे ज्यादा बोल लिए, जैसे हमसे कम प्रेम। तो बाबले तुम्हारा प्रेम इतना छोटा है, इतना बेसा हुआ है। ये ज्यादा पक्के हैं, गुरुजी कहते थे जो हमें गाली में ले आते हैं, ज्यादा पक्के वाले हैं। पर तुमको अपने प्यार में भरोसा नहीं है। प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम बहने लगे हर किसी के लिए। प्रेम आ जाए जब जीवन में ऐसा, और ये शुरुआत फिर गुरु से होती है। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ खेल। तो आज जिस शिखर पर बैठे हैं हमारे दादाजी, इस हमारे जो इस वक्त लिविंग जितने भी हमारे आदर्श हैं, सबसे ऊंचा आदर्श इस वक्त जो है, उससे मिलना हो गया है, शरण मिल जाए उनकी, तो कुछ प्रेम का बात हो जाए तो इतनी खुशियां आ रही हैं। प्रेम बोला आकाश की तरह मुक्त है, प्रेम तो सेवा है, प्रेम प्रार्थना है, प्रेम में रिटर्न की चाहत नहीं होती। प्रेम ही अपने आप में एक प्रार्थना का रूप होता है, परमात्मा जोड़ता है परमात्मा से। पत्नी से मांग रहा है, प्रेम में प्रेम तो समर्पण है, लेकिन होता उल्टा ही है। एक दूसरे से तो प्यार मांगते हैं, इसलिए तो प्यार नहीं होता है। इसलिए दुनिया में कोई बिरला होता है जो प्रेम समझ ले, वो एक दूसरे के दिल के दर्द को समझ पाता है। ये तो सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। पति पत्नी का किसी का प्रेम थोड़ी होता है, किसी का भी नहीं दिखता है ऐसा। सब मांग रहे हैं एक दूसरे से, और मांग क्यों रहे हैं? तो दोनों ही खुटेले लगे पड़े हैं, अंदर से खाली लगे पड़े हैं। इसलिए तभी तक उनके व्यवहार अच्छे दिखाई देते हैं प्रेम वाले, जब तक एक दूसरे की आस पूरी हो रही होती। जहां आशा पूरी नहीं हो, वहीं से देखो शिकवे शिकायत बातें राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। क्या प्रेम होता है? अब जहां अंदर में तुम्हारे कोई दूसरी फीलिंग्स है, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे उसकी बातों को। झगड़े, कोर्ट कचहरी, वैर विरोध, दिलों में इतनी नफरतें पैदा कर लेते हैं। क्या करते हैं? कहाँ प्रेम कर पाए? इसलिए हमारे यहाँ बहुत गुरु की पैनी नहीं रहती। जब वो दिखता है तुम अपने घर वालों से भी अगर सही प्रेम कर पा रहे हो, अपने इर्द गिर्द, तभी वो विश्वास करता है कि तुम गुरु से भी प्रेम कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। झूठ बोल रहे हो, वहां लड़के आए हो तो यहाँ भी कल लड़ने लगोगे, कोई ना कोई बात ऐसी करने लगोगे। और जब प्रेम सही पैदा गुरु करा देगा तो फिर ऐसी स्थिति आएगी, फिर सबसे प्यार ऐसे लगेगा, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ऐसा होने लगा है कि नहीं होने लगा है ना? बस ऐसी मस्ती लाते हो। तो प्रेम तो सेवा है, प्रेम तो बस वहां किया जाता है, प्रेम तो बस देना ही जानता है, प्रेम तो बस किया जाता है। प्रेम तो समर्पण है, लेकिन होता उल्टा ही है। एक दूसरे से प्यार मांगते हैं, पति पत्नी से मांग रहा है, पत्नी पति से मांग रही है, माँ बेटे से मांग रही है, बेटा माँ से मांग रहा है। इसलिए सब खाली है, रिक्त है, भिखारी है। अब एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? दोनों भिखारी एक दूसरे सामने लेके खड़े हैं कटोरा, दे 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 दे, दे, दे प्यार। तो क्या दे पाएंगे किसी को?
आओ ऐसे दातार के पास बैठो, उनके पास, प्रेम तो वहां मिलता है। तो गुरु के निकट आते हैं तो प्रेम मिलने लगता है, क्योंकि उसके पास होता है। दुनिया वाले क्या दे देंगे तुम्हें प्रेम? वो तो जाके जरा मिलके देखो किसी दुनिया वालों से, ऐसे शिकायतों से सीधी बात, अब आए हो, मिल गई फुर्सत, आ गए, ऐसे तो बातें करते हैं। ऐसे आप उनके रिश्तेदारों के पास जाओ, उनके ऊपर आप बोझ बनते हो तुरंत जाते ही, और गुरु के पास हम भर भर के पहुंच गए। सोचो 60 लोग, 100 लोग, 400 800 प्रेमी एक एक साथ, कोई बोझ नहीं उनके ऊपर होता था, और प्रेम से सब संभालते थे। ऐसा भी नहीं, आज तक हम नहीं समझते कि उस दर पर कोई गया हो और उसके तीनों टाइम उसे खाना पीना अच्छे से ना मिला। क्यों? विश्वास होता है, कुछ करते थोड़ी थे वो, प्रेम था उनका, प्रेम कराता था, प्रेम करवा लेता था सबसे। प्रेम में व्यवस्थाएं बन गई थी सारी, और जहां मेरापन होगा वहां देखो, वहां नहीं ऐसा हो पाता। जहां दावा है वहां दुख बनेगा, फिर दावे में दुख बनेगा। हमें तो कभी भी गुरु जी घर पे ये लगा नहीं कि हमारा नहीं है घर। हर एक कोई ऐसा नहीं बना सकता अपने जीवन को, अपने घर को, इतनी प्राइवेसी चाहिए उसे, इतना नहीं। खबरदार जो कोई घुसे तो ऐसे खबरदार कर देते हैं। वहां खबरदार भी किया जाएगा तो वो भी प्रेम लगेगा, क्योंकि गुरु का दर है। वहां अंदर से नहीं, अभी गुरु के रेस्ट का समय, अभी मत जाओ अंदर से, और कोई कहता भी है तो वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा प्रेम है गुरु से। बाकी तो प्रेम में हमने ऐसे लीलाएं देखी, इतनी बड़ी बात देखा, खेल देखा, मेला देखा, सालों साल जो प्रेम दिया उन्होंने, उसी का ही तो आनंद ले रहे हैं। दादाजी को बोला, दादाजी आपने जिसके लिए बोला था ना, वहां हॉल भी बन गया, दादाजी रोज वहां सत्संग भी करते। बहुत खुश हो रहे थे, दूसरा उनके मुख से ही निकला था शायद ही। 14 में बोल के गए थे और 17-18 तक तो तैयार करा दिया था, 16-17। कैसी करामात होती है, गुरु के मुख से निकला हर वचन तो वरदान होता है। तो दुनिया से क्या आस कर रहे हो? भिखारी दूसरे भिखारी के सामने क्या करेगा? कैसे तृप्ति आएगी? कहाँ से तृप्ति होगी? हम जिससे प्रेम मांग रहे हैं वही हमसे मांगने में लगा हुआ है। प्रेम ऐसा अखुट खजाना, जिसे जितना लुटाओ उतना ही बढ़ता जाता है, बेअंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है, पर हम जिसे प्रेम करते हैं हम उसे पजेस करना चाहते हैं दुनिया में। इसलिए प्रेम सच्चा किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि दुनिया में वो प्रेम करना चाहते हैं तो उसको फिर हक में रखना चाहते हैं, दावे में रखना, दबाव में रखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इसलिए शादी के बाद घुटन महसूस होती है लोगों को। कहाँ गई, कहाँ खड़ी थी, छत पे क्या कर रही थी, खिड़की में क्यों खड़ी थी? कहते हैं ये कहाँ से बवाल पड़ गया जीवन में। जो कुछ थोड़ी बहुत उमंग भी थी अंदर में कुछ करने की, वो भी दबा दी जाती है। अब क्या करना तुम्हें पढ़ के, अब क्या करना तुम्हें नौकरी करके, है तो है पैसा, जो वो भी आना आना बंद हो जाता है। तो फिर एक घुटन बन जाती है एक समय बाद। और खुद भी प्यार करना आता नहीं है तो दिल भी नहीं जीत पाते थे किसी का, तो फिर क्या हो गया जीवन सबका। इसलिए शुक्राने करो, फिर गुरु मिल गया जीवन में। जब गुरु मिल गया तो गुरु ने हमको पहले कदर करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, विटामिन ए दिया सबसे भरपूरता से। एक्सेप्ट करो, जिसका जैसा स्वभाव संस्कार है, तो जैसा भी मिला उसको क्या करो, पहले तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे तो प्रेम कैसे कर पाओगे? बिलीफ दिलाया गुरु जी ने, विश्वास दिलाया, सब भगवान का रूप है। सुंदर समझ दी, फिर प्रेम में जिंदगी धीरे धीरे संवरती है हमारी, अच्छी बनती है, नजर बदलती है, नजारे बदलते हैं, अंदर से अपना सुधार होता है, तो देखो फिर बाहर भी बदलाव आने लगता है। अंदर से निर्मोह निरासक्त होते हैं तो फिर कितने दुखों से बचने लगते हैं, देखो बाहर के कितनी आशाओं से, बातों से बचने लगते हैं। तो अंदर से ऐसे बन जाना, वरना दुनिया में ये बात ही समझ लेना, भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे पाएगा, कहां से तृप्ति आएगी। प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है, पर हम जिसे प्रेम कहते हैं उसे हम पजेस करना चाहते हैं, उसके हम पूरे मालिक हो जाना चाहते हैं कि वो हमारी मर्जी से चले, परंतु प्रेम कभी मालिक नहीं होता।
इसको भी समझना। सच्चा प्रेम जब होगा तो मालिकपना नहीं होता, उसके अंदर दावा नहीं होता। इसलिए दुनिया का प्यार धोखा सा लगता है। बेटी के, बहू के, बेटों के हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं, मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार बात माने, ये जानते क्या है। जैसे बचपन में तो हम अपने हिसाब से चला लेते थे, लेकिन बड़े होते उन्हें भी होश आ जाता, अकल आ जाती है। वो जानते तो केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं माँ बाप, वो समझ नहीं पाते क्या तुम्हारे, और तुम में इतना ज्ञान नहीं है, प्रेम नहीं सच्चा, जो उदारता रहे अंदर में हर बात के लिए, तो तुम्हारी संकीर्णता से ना उन बच्चों का दम घुटता है फिर धीरे धीरे। और जिसको तुम कहते हैं हमारी बात नहीं मानते, ऊपर से सहमति है, फिर वो परेशान होते हैं, भागते हैं। तो प्रेम की सत्यानाश हो जाती है जबरा, कि जी कहते हैं हमने तो तब प्यार किया था जी, आप ऐसे कैसे हो गए बच्चे। तो प्यार कहाँ किया था, प्यार तो सीखते पहले गुरु के पास आकर के, सही भाव समझते। तो कहता है ना अपने बाप से, तो आपके भी पिताजी, पापा जी आपके पिताजी भी आपको ऐसे डांटते थे, बोले हाँ वो भी ऐसे डांटते थे। बोले उनके पिताजी भी उनको डांटा करते थे, बोले हाँ उनके पिताजी ने डांटा करते थे। बोले उनके पिताजी, बोले हाँ। अच्छा, बोले खानदानी गुंडा कर दिए, क्या गया सही बात, उसमें क्या बात है। प्रेम में यही तो होता है, पजस मेरे अनुसार चले, मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से चीजें हो जाए। लेकिन ऐसा मुड़ना झुकना नम्रता वाला भी फिर वो प्रेमी ज्ञानी ही होता है, वो फिर हर एक से सेटिंग हो जाती है उसकी अच्छे से, हर बात अच्छी हो जाती है। इसलिए स्टेट ऑफ माइंड है प्रेम। उसके मालिक हो जाना चाहते हैं कि वो हमारी मर्जी से चले, परंतु प्रेम कभी मालिक नहीं होता। दुनिया के लोग जिसे प्रेम समझते हैं वह तो देह की भूख है, तो प्रेम नहीं होता, वो देह की भूख होती है। वह तो प्रेम का धोखा है। प्रेम नरक से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी होती है। कितनी तो महिमा करो सुनो प्रेम की आज। दुनिया का प्रेम तो वो देह की भूख होती है, वह प्रेम का धोखा हो जाता है कुछ समय के लिए हमारे मन को। इसलिए कहाँ प्रेम होता है, इसलिए थोड़े थोड़े वैसे बना दिए, संस्कार बना दिए भाई। अब प्रेम हुआ नहीं, बात समझी नहीं, प्रेम था नहीं अंदर में, शादी और कर ली, तो क्या बन गया मन में, सोचो। प्रेम होता तो फिर जो भाग्य में मिलता उसे निभा लेते, उसमें एडजस्ट हो जाते। प्रेम होता अंदर में तो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते, बात समझते, कि किसी को हम ऐसे, एक शब्द आता है बहला के फुसला के लाना, लाए कि नहीं लाए। और उसकी बात हम मान के चले, प्रेम देकर के चले, उसको अपना बना के चले, कहाँ सीख पाते। फिर अपेक्षा आ जाती है, हमारे साथ चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो किसी की परिस्थितियों को पहचान पाना भी तो प्रेम होता है। किसी ने परिवार की महिमा को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, कभी बचपन से मिला ही नहीं किसी को प्यार, तो कहाँ से प्यार दे पाए, उसको तो देना पड़ेगा। यहाँ गुरु ने हम लोगों से प्रेम चाहा थोड़ी, पहले भर भर के दिया, इतना डाला पानी ऊपर से, इतना डाला कि अंदर के स्रोत हमारे खोल खोल के फिर निकलवाया प्रेम। तो आज थोड़े से लोग, कुछ लोगों ने प्रेम करने लगे, इनके अभी तक नहीं खुले स्रोत, हमें कोई कंप्लेन नहीं है, और पानी डालेंगे, मुझे और डालेंगे। पानी डालते डालते ही तो एक दिन खुलेंगे उनके बेचारे के स्रोत, और कहां से खुलेंगे, ये बेचारे कहां से अभी प्रेम कर पाएंगे। इन्होंने केवल मोह देखा है, स्वार्थ जाना है, अभी इच्छा ही पूरी करने को अपना समझा है, दावा ही रखा है, तो प्रेम कहां समझ पाएंगे। ये तो शब्द सीखा ही, सही बात है, प्रेम तो शब्द सिखाता ही गुरु है, बाकी दुनिया नहीं सिखा सकती इसको। क्यों इतनी ऊंची बात बोल दी, 2.5 आखर प्रेम के, वो कौन से 2.5 अक्षर है वो, और कौन पढ़ाता है वो, किसके पास आने से 2.5 अक्षर पढ़ाई में आते हैं, दुनिया वाले नहीं पढ़ा सकते उसको, गुरु ही पढ़ाता है। और जब उसे पढ़ लेते हैं ठीक से, फिर चीजों को ठीक संवार पाते हैं। आप सोचो, अरे झुकना नहीं चाहता आदमी की नाक इतनी लंबी आ जाती है बीच में, ऐसी सिंधियों की नाक लंबी होती है।
क्यों इतनी लंबी नाक बीच में ला रहे? झुक जाओ, मुड़ जाओ, बात करो अपनी तरफ से, प्रेम करो अपनी तरफ से, प्रेम करवाओ सबसे, ऐसे तो बन जाए ऐसा बाग कि सुख मिले सभी को। ये समझ आ जाती है गुरु से। ये प्रेम किसने सिखाया? गुरु। तुम ना होते तो कहाँ होते, तुम ना मिलते तो कहाँ होते। लास्ट में सारा शुक्राना किसका आ गया? ध्यान रखना इसलिए। प्रेम नरक से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी होती है। ये ऐसी सीढ़ी होती है, नरक में पड़े थे और स्वर्ग तक गुरु पहुंचा देता है। अब उसके देखो अपने आप उसके अंदर, जब उसके अंदर सही प्रेम आया है ना गुरु से, अब उसके अंदर अपने आप बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, उसके आचरण में, सोच में, समझ में, व्यवहार में, सब बदलाव आएगा अंदर। तो जो घड़ी घड़ी नरक बनाते थे, क्रोध में, इच्छा में, चिंता में, विरोध करके, द्वेष करके, ईर्ष्या करके, तो धीरे धीरे फिर जीवन में ईर्ष्या मिट जाती है, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, बस आनंद रहता है, खुशियां देने का भाव रहता है, प्रेम पूरक प्रेम देने का भाव होता है, हमेशा एक दूसरे को सम्मान करने का भाव होता है, दूसरे को ऐसे ऊंचे उठाने का भाव होता है। तो धीरे धीरे क्या बनने लगता है घर में? स्वर्ग बनने लगता है। अभी तक क्या बना है तुम्हारे घर में? स्वर्ग है कि नरक है? कि अभी भी फिर क्रोध की कील गाड़ के फिर नरक बना लेते हो? कि स्वर्गवासी हो जाओगे तब तक स्वर्ग नहीं बना पाओगे? है क्या इरादा तुम्हारा कि आज ही स्वर्गवासी हो जाओ, मैं मार लो पूरी, तो आज ही कहाँ निवास करोगे? तुम्हारे इरादे क्या हैं गुरु तो समझा चुका है बहुत बार, कि मरने के बाद वो तो फोटो पे लिखवा देंगे स्वर्गवासी। जीते जी स्वर्ग का आनंद कौन लेना चाह रहा है? लेना है पक्का? भाई समझ में क्या गलती हो रही है? तुम जिसको सोच रही हो मैं अपने बेटे को बहुत मैं लाड़ कर रही हूँ, प्रेम नहीं दे पा रही, उसके प्रेम को खुश कर पाओ जिस दिन, उस दिन प्रेम होगा तुम्हारा। तभी प्रेम में बोला जाता है मैं उससे भी उतना प्रेम करता हूँ जिससे तुम, मतलब मैं उसको भी इतना प्रेम करता हूँ, क्या है ये, जिससे जिसकी तुम निंदा करते हो, सोचो वो प्रेम होता है, उसको भी इतना प्रेम। दादा ने बोला तुम सोच रहे हो मैं गुरु से आके उसकी निंदा कर रहा हूँ या कोई बात कर रहा हूँ, तो जिसके अंदर सही प्रेम होगा ना, तो वो यही कहेगा मैं उससे भी, भले तुम्हारे से विपरीत है, वो मेरे से बहुत विपरीत है, मेरी बहुत बुराई भी करता है, लेकिन मैं तो उससे उतना ही प्रेम करता हूँ, ये भाव आएगा उसके अंदर। नहीं तो जड़ मुई जंग मुई यही चलता रहता, माया ऐसी है, लड़ाई करवाती रहती है, जबकि लेके ना कोई गया ना कोई लेके आगे जा पाएगा इसको। फिर भी देखो इसके पीछे झगड़े ही झगड़े होते हैं। एक गुरु थे, गुरु चेले रहते थे, तो गुरु एक ही बात करता चेलों से, बिल्ली नहीं पालना कभी, बिल्ली नहीं पाल लेना कभी। अब शिष्य ना पक्की कर ली, चलो गुरु ने कहा कि बिल्ली नहीं पालेंगे कभी, लेकिन एक शिष्य को जो है समझ में नहीं आई। पहले तो गुरु ऐसे थोड़ी, हमारे यहाँ तो भाई ये तो सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ तो बुढ़ापे तक हमें कहाँ आना है रोज, तो रोज गुरु मिले थे। पहले तो गुरु लोग मिलते थे, ज्ञान दिया, जा भाई तू देख, समझ अपना जीवन देख, दिया कैसे जी ले, अच्छा बनाना चाहे अच्छा बना ले, बोला जैसे चाहे वैसे बना ले। तो शिष्य बेचारा एक अपनी रहता था झोपड़ी में, अचानक उसने देखा कि उसके झोपड़ी में चूहे बहुत घूम रहे थे, और चूहे घूमते घूमते उसने पूछा भी था गुरु जी ये बिल्ली के लिए क्यों आप ऐसे मना करते, और किसी जानवर के लिए तो नहीं कहते, बिल्ली के लिए कहते? बोले बात मान ले, मेरा बच्चन है तेरे लिए, बिल्ली मत पाल लेना। लेकिन अब कोई इतनी बात सीरियसली लेता ही नहीं गुरु की बात को, उसने भी नहीं ली ढंग से। चूहे हो गए, चूहे को देखा तो पूछा उसने लोगों से, कही कि भाई चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं, लंगोटिया पाड़े आते हैं, काटे आते हैं, ये करें कैसे कैसे क्या करें? बोले ऐसा करो सर जी, बिल्ली पाल लो, बिल्ली रख लो। और भूल गया गुरु का वचन, बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए था तो फिर गाय पाल ली, फिर गाय चाहिए थी, गाय के लिए चारा चाहिए था तो आसपास खेती कर ली। अब खेती के संभालने के लिए किसी ने कहा तो फिर आप इससे, ये विधवा है इसको सधवा बना दो आप।
आते चले गए वो बातों में, शादी कर ली, बच्चे हो गए, ये सब हो गया। अब वो सब वैसे इतनी जान फंस गई उनकी, भगवान का ध्यान में सब भूल गया, इसी मोह ममता में फंस गया सब। तब उसे याद आया कि गुरुजी ने कही थी बिल्ली नहीं पालना। ये झंझट शुरू कब से हुआ? मैं तो अकेला अपने सन्यास में खुश था, झंझट बन कैसे गया? क्या पाल ली? तो सच्चा गुरु ऐसा ही होता है कि तुम भी कहीं भी ऐसे मन में कोई आसक्ति मत पाल लेना, नहीं तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी ये काम। तो प्रेम तो वास्तव में नरक से स्वर्ग तक जाने की सीढ़ी है। प्रेम के चिन्ह ही तो प्रभु के द्वार की सीढ़ियां है। प्रेम प्रेम पर जिसे प्रेम के पृथ्वी पर जिसे प्रेम कहते हैं, परलोक में वही परमात्मा कहलाता है। इतनी ऊंची महिमा है प्रेम की। इसलिए तुम प्रेम सहित हो, इसका मतलब तुम परमात्मा के साथ हो। तो पृथ्वी पर जो प्रेम है क्या है, परलोक में वही कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। तो आ जाओ अब जरा अच्छे से अपने जीवन में इस प्रेम को प्रकट करते आओ, समझो, इसकी गहराई को समझो, इसकी बात को समझो, तो कभी तुम्हारा मन किसी बात से नहीं चलेगा। तो घड़ी घड़ी में झगड़ा होता है, मन को ऐसे झगड़ता रहता है, मन परेशान होता रहता है। जरा कोई नुकसान देख ले, अरे क्या हुआ, किसने कर दिया? तुमसे नहीं रोटी जल जाती? अपने से जले रोटी तो क्या करते हैं, छुपाते हैं, उसे झाड़ करके तुरंत नीचे दबा देंगे। कोई बात नहीं, बात की मैं खा लूंगी, गाय को दे दूंगी, इसको दे दूंगी। और दूसरे की गलती देखते ही क्या करते हैं, क्या होता है? इसलिए पक्का करो या बैठ करके सीखो इस चीज को कि दुनिया में वही जो पृथ्वी पर प्रेम है वही परलोक में परमात्मा कहलाता है। जो प्यार को जान जाता है वो भगवान को पा लेता है। अगर हमने प्रेम का अमूलक पाठ पढ़ा तो सब कुछ पढ़ लिया, समझ लो। 2.5 आकर पढ़ लिए तो क्या समझ लो, सब कुछ पढ़ लिया। अगर उसे मिस कर दिया तो पूरी जिंदगी समझ लो तुमने मिस कर दी। इसलिए गुरु मिलने के बाद ही ऐसा लगता है कि जीवन दोबारा हाथ में आने लगा मेरे। क्यों आया? नहीं तो क्या कर रहे थे, क्या मिस कर दिया था तुमने? प्रेम सीखना, प्रेम का पाठ सीखना मिस कर दिया था, तो जीवन पूरा मिस हो जाता है। अब लेके आए तुम ऐसे 500 रुपए का पटाखा और फुस हो जाए तो कितनी कोफ्त नहीं होती? दिल करता है जाके लड़ा हुआ तो अंदर से बेवकूफ बना के दे दिया, चला ही नहीं ये वाला पटाखा। तो ऐसे ही जीवन होता है। इसमें प्रेम अगर मिस हो गया तो समझ लो तुमने पूरा जीवन मिस कर दिया। और मिस्टर और मिसेज बने घूमते रहे और पूरा जीवन क्या हो गया, मिस हो गया। मिस्ट्री समझ ही नहीं पाए। जो दिल में प्रेम होता है वही बांसुरी बन जाता है, वह एक बांसुरी बन जाता है जो हर वक्त भगवान के होठों पर विराजमान होती है। इसलिए जिसके दिल में सच्चा प्रेम आ जाता है उसकी तुलना बांसुरी से भी की गई है। और बांसुरी फिर कहाँ होती है? भगवान के होठों पर विराजमान होती है। दिल के भगवान के बैठने का दरबार और उस दरबार में प्रवेश करने का द्वार केवल है प्रेम। इतनी महिमा है इस प्रेम की कि दिल में भगवान के बैठने का दरबार और दरबार में प्रवेश करने का द्वार भी क्या है? प्रेम। प्रेम की नजर में ही भगवान की नजर है। प्रेम सबके अंदर है ही, पर अब उसमें प्रकट नहीं किया है। तो कबीर कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम भी प्रकट होना चाहिए। अब फिर उसके ऊपर डिस्कशन कल से चलेंगे कि हम कैसे जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करें, वो कौन कौन सी युक्तियां लगाएं, कौन कौन से सबक सीखें गुरु से, जिससे प्रेम अपने जीवन में हम प्रकट कर सकते हैं। फरवरी का पूरा महीना उसको समर्पित कर दें, कैसे अपने जीवन में प्रेम को प्रकट करना है। सावधान हो जाएं, क्योंकि जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जान न सा। समझ गए? और प्रेम करते हैं जब हम गुरु से भी, तभी ये हमको लाभ मिलता है। समय समय पर गुरु की इतनी कृपाएं मिलती हैं। क्या इरादे हैं आप लोगों के? है ना जरा